नमस्कार, मैं नेहा मोदी और आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। अब वक्त हो चला है प्रदेश भर की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरों के टी टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। राजस्थान में अपराध पर बड़ा प्रहार, अंतर्राज्यीय नकबजन गैंग का भांडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। किशनगढ़ में हिट एंड रन का तांडव, नशे में धुत स्कॉर्पियो ने कई वाहनों को रौंदा, 4 घायल। बेटी ने निभाया बेटे का फर्ज, पिता को कंधा देकर मुखाग्नि दी, भावुक तस्वीर ने जीता दिल। अब समाचार विस्तार से। कोटपुतली, बहरौड, नीमराणा में पुलिस ने अंतर्राज्यीय नकबजन गैंग का भांडाफोड़ करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने गैंग के 2 सदस्यों और चोरी का माल खरीदने वाले एक सोनी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से चोरी का माल और वारदात में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद हुए हैं। कोटपुतली बहरौड से योगेश शर्मा की यह रिपोर्ट। थाना नीमराणा और जिला साइबर सेल ने तकनीकी सर्विलांस, क्राइम पैटर्न एनालिसिस और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने राजस्थान के अलावा हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र से भी कई चोरी की वारदातें कबूल की है। पुलिस के अनुसार गैंग पिछले 6 से 7 वर्षों से सक्रिय थी और पहली बार पुलिस के हत्थे चढ़ी है। फिलहाल आरोपियों से रिमांड के दौरान अन्य वारदातों और गैंग के बाकी सदस्यों के संबंध में पूछताछ जारी है। आसिया आंगनवाड़ी में तकरीबन 6-7 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी हुए थे और 35,000 रुपये कैश हुए थे। दूसरी तरफ जो बीवी बिल्डर्स बिल्डिंग है उसमें से 15,000 रुपये के आसपास कैश गया था और 1 लाख रुपए के जेवरात गए थे सोने चांदी। तो दोनों घटनाएं एक ही दिन की थी और दिन की घटना थी। पहले बीवी बिल्डर्स में ये घटना घटित हुई, उसके बाद आशा आंगन में ये घटना। तो दोनों का जब मौका निरीक्षण किया गया तो पता लगा कि एक ही गैंग के द्वारा ये घटनाएं कारित की गई हैं। जो मॉडस ऑपरेंडी थी वो लगभग एक जैसी थी। फिर हमने इसके लिए एडिशनल एसपी साहब नीमराणा और सीओ साहब नीमराणा, आरपीएफ कमिश्नर, इनके नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और टीम ने त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए इसमें से 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। तीनों मुलजिमान में से 2 प्रतापगढ़ यूपी के रहने वाले हैं और एक रायबरेली यूपी का रहने वाला है। जो सुनार है जो इनसे जेवरात लेता है, सोना का गलाता है और फिर इनको कैश देता है। तीनों मुलजिमान को हमने अरेस्ट कर लिया है और हमने 100% रिकवरी हमारी इसमें हो चुकी है, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा रिकवरी भी हुई है क्योंकि ये अंतर्राज्यीय गैंग है जो भिवाड़ी, अलवर, जयपुर और दूसरे स्टेट्स में भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया है। तो ये किस तरह प्रवेश करते थे ये सोसाइटी में? देखो, इसमें से एक जो मुलजिम है मुलायम सिंह परमार, वो बेसिकली इंजीनियर है। तो वो वाईफाई ठीक करने के बहाने से बिल्डिंग्स में घुसता है और फिर जिस फ्लैट में ताला लगा हुआ होता है उसको अपना ये टारगेट बनाते हैं। उससे पहले ये लोग रैकी करते हैं, आसपास रुकते हैं और देखते हैं कि कहाँ इजी टारगेट हमें मिल सकता है। गैंग में कितने सदस्य हैं इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं? इसमें 2 सदस्य हैं जो मौके पे आते हैं और इसके अलावा 30 पे जो सुनार है जो इनसे सोना खरीदता है और उनको गलाता है, अपना कमीशन देता है, आगे भी इनको कैश उपलब्ध करा देता है। कहाँ से गिरफ्तार किया? इनको हमने बाहर से यूपी से गिरफ्तार किया है तीनों को 26 जून को और फिर वहीं से इनसे रिकवरी करके वापस। कितना माल जब्त किया और कितनी नकदी बरामद? इसमें तकरीबन हमने हमारी जो वारदातें हैं दोनों उसमें से 6.5 लाख का कैश बरामद किया गया है, चांदी के समस्त जेवरात बरामद कर लिए हैं और 23 ग्राम सोना बरामद किया है। अरे वारदात पर कहाँ फरार हो जाते थे, किस तरह ये लोग अब इस तरह की ज़्यादा हम आपको इनका वो डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है वो डिस्क्लोज हो जाएगी और फिर आगे के लिए। सर और भी सदस्य हैं इसमें? नहीं, इसमें यही सदस्य हैं
2 मौके पे आते हैं, तीसरे जो सुनार है। सुनार का क्या नाम है सर? कहाँ से सुनार? ये सत्य कुमार पुत्र श्री राधेश्याम सोनी, निवासी रायबरेली, यूपी। सर कितनी वारदातों को अंजाम दिया अब तक? ये पहली बार ही पकड़े गए हैं। वारदातें काफ़ी की इन्होंने, लेकिन कभी पकड़े नहीं गए। कोटपुतली बहरौड में अवैध खनन पर जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता और पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने संयुक्त बैठक में ड्रोन मॉनिटरिंग, ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई और संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ी निगरानी के निर्देश दिए। कोटपुतली बहरौड से योगेश शर्मा की यह रिपोर्ट। इस साल पुलिस ने अवैध खनन के 61 मामलों में 54 आरोपियों को गिरफ्तार कर 60 से अधिक वाहन और 1789 टन से ज्यादा अवैध खनिज जब्त किए हैं। वहीं खनन विभाग ने 36 कार्रवाई कर 9.2 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई और 3 FIR दर्ज की है। परिवहन विभाग ने 427 कार्रवाई कर करीब 2.48 करोड़ रुपए की वसूली की। प्रशासन ने साफ किया कि अवैध खनन और अवैध परिवहन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित जोधपुर दौरे से पहले सुरक्षा तैयारियां तेज हो गई है। जोधपुर रेंज के प्रभारी ADG हवा सिंह घुमारिया ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। देखिए जोधपुर से अंकित पुरोहित की यह रिपोर्ट। ऑफिसर समेत में आयोजित समीक्षा बैठक में ADG हवा सिंह घुमरिया ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अपराध नियंत्रण, नई चुनौतियों और तकनीक के बेहतर इस्तेमाल पर भी चर्चा की। ADG ने कहा कि प्रदेश पुलिस आधुनिक तकनीक के साथ खुद को लगातार अपडेट करे। वहीं युवाओं से नशे से दूर रहने और नशे से जुड़ी जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील भी की। देखो, व्यवस्थाएं जो है बिल्कुल चाक चौबंद करेंगे। प्रधानमंत्री जी की विजिट है तो कहीं किसी भी तरह की कोई कसर ना रह जाए, सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोई बिल्कुल भी चूक ना रह जाए। इसके लिए DG साहब भी पहले विजिट करके गए हैं, सीनियर ऑफिसर्स बार बार विजिट कर रहे हैं। मैं भी उसी सिलसिले में आया हूँ अभी, क्योंकि रेंज का प्रभार मेरे पास है अभी, तो मैं भी उस विजिट के सिलसिले में आया हूँ और 100% बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। शहर की अगर बात करें तो आपने अधिकारियों से वार्तालाप की है, तो क्या अपडेट लिया सर शहर की कानून व्यवस्था में? अभी एक जनरल बातचीत हम लोगों की, क्योंकि जोधपुर रेंज के साथ साथ जोधपुर कमिश्नरेट भी मेरे प्रभार में है अभी, तो अफसर से जब बात कर रहे थे कि क्या अभी क्राइम का पैटर्न चल रहा है, क्या नए चैलेंजेस हमारे सामने हैं, किस तरह से हम उन चीज़ों को डील कर रहे हैं, और कुछ बातचीत करके फिर क्या बेस्ट और कर सकते हैं, क्या अच्छा और कर सकते हैं, उसके बारे में। राजस्थान जोधपुर सबसे बड़ा हाईटेक हो चुका है, 1600 कैमरों की नजरें, और सबसे बड़ी बात है तमाम थानों को हाईटेक कर दिया गया है। हाईटेक करने के साथ में जो वर्किंग स्टाइल बदली गई है, एक बड़ा बदलाव जोधपुर शहर में। तो अच्छी बात है ना, तो ये तो अच्छी बात है। सर कितना बदलाव देखते हैं आपके दौर का और इस दौर का? मैं अभी इनसे यही चर्चा कर रहा था कि हम जिस दौर में थे तब मोबाइल भी नया नया आया था, और वो कीपैड वाला जो बटन वाला मोबाइल होता था। आज मैंने कहा आपके पास सब कुछ चीज़ें होती। हाँ बिल्कुल, आप लोग थे आप लोग, तो उस चर्चाएं हो रही थी। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आ रहा है, टाइम बदलता जा रहा है, तो नई चीज़ें आ रही हैं, नए चैलेंज भी आ रहे हैं उसके साथ में। तो उन चैलेंजेस को ही हम लोग किस तरह से डील करें, इसके बारे में अभी हमारे कमिश्नर साहब पूरी तरह मुस्तैद हैं। और ये जब पुलिस हेडक्वार्टर में थे तब भी यही काम हम इनसे करवाते रहते थे और स्टेट के लिए, तो और अच्छा करेंगे जोधपुर में भी। पाली में नर्सिंग कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मिसाल जुलूस निकाला। नर्सेज ने सेवा बहाली और दिवंगत दीपक के परिजनों को न्याय देने की मांग करते हुए आंदोलन जारी रखने की भी चेतावनी दी। पाली जिले से सुरेश पवार की यह रिपोर्ट। बांगड़ अस्पताल से निकला मशाल जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से होकर वापस अस्पताल पहुंचा। नर्सिंग कर्मचारियों ने संविदा कर्मियों की सेवा बहाल करने, दिवंगत दीपक के परिजनों को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग दोहराई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। आज हम पाली के निविदा संविदा नर्सेज एक बांगड़ हॉस्पिटल से रैली निकाल रहे हैं। हमारे एक जो साथी था दीपक खारवाल जयपुर में, उसने आत्महत्या की थी। उसके न्याय के लिए हम यहाँ से सूरज पर होते हुए अम्बेडकर सर्कल तक और वहाँ से वापस बांगड़ हॉस्पिटल तक ये रैली, मशाल रैली पहुँचेगी। इस रैली के अंतर्गत हमारी यही मांग है कि जो दीपक के परिवार को जो सुसाइड किया है उसकी वाइफ को संविदा पर परमानेंट नौकरी दी जाए, उचित मुआवजा दिया जाए। और हमारे जो राजस्थान के अंदर जो संविदा भाई है जो पुलिस में की निकाला गया है
उनकी तुरंत प्रभाव से सेवा बहाली की जाए। ये रैली आज हम दीपक खारवाल की स्मृति में हमने ये श्रद्धांजलि के रूप में मशाल रैली रखी गई है और ये रैली बांगड़ हॉस्पिटल से लेकर सूरजपाल होके अम्बेडकर सर्कल होके वापस बांगड़ हॉस्पिटल धरना स्थल पर आएगी और हमारा धरना करीबन 1 महीने से चल रहा है। सरकार हमारी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही है और हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि हमारी सेवा बहाल की जाए। हम बेरोजगार हो गए हैं और अगर सरकार हमारी सरकार से जो मांगे रखी है हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो हम उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। पाली के मारवाड़ जंक्शन स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कुछ असामाजिक तत्वों ने देर रात घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। विद्यालय प्रशासन ने पुलिस में मामला दर्ज करवाकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पाली जिले से सुरेश पवार की यह रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 4 से 5 अज्ञात युवक दीवार फांदकर परिसर में घुसे और विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। बदमाशों ने पानी की टंकी, पाइपलाइन और सीसीटीवी कैमरों में तोड़फोड़ की। घटना सीसीटीवी में कैद होने के बाद विद्यालय प्रशासन ने फुटेज और अन्य साक्ष्य पुलिस को सौंप दिए हैं। प्रधानाचार्य घनश्याम सापेला ने बताया कि पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है और कार्रवाई की मांग की है। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन की कैंटीन में लगी आग के मामले की जांच तेज हो गई है। अजमेर रेल मंडल के निर्देश पर जांच टीम मौके पर पहुंची और आग से हुए नुकसान का जायजा लिया। देखिए सुरेश पवार की यह रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 स्थित कैंटीन में 30 जून को अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई थी, जिसमें लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। घटना के बाद अजमेर रेल मंडल के डीआरएम राजू भूतड़ा के निर्देश पर जांच टीम मंगलवार को स्टेशन पहुंची। टीम ने आगजनी स्थल का बारीकी से निरीक्षण कर नुकसान का आकलन किया और आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। जोधपुर में महिला कांग्रेस के महिला आरक्षण को लेकर जनसंपर्क अभियान शुरू किया। संयुक्त बैठक में संगठन को मजबूत बनाने और पोस्ट कार्ड हस्ताक्षर अभियान को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। जोधपुर से अंकित पुरोहित की यह रिपोर्ट। शहर कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक में राष्ट्रीय सचिव शमा बानो ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए एकजुट होकर अभियान चलाने का आह्वान किया। पूर्व विधायक मनीषा पवार और विधायक गीता बरवड़ ने महिला आरक्षण को समयबद्ध लागू करने की मांग उठाई। बैठक में संगठनात्मक विषयों पर भी चर्चा हुई और बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रही। आज जोधपुर बिहार और शहर महिला कांग्रेस की मीटिंग में पधारी हुई हमारे पर्यवेक्षक और एआईसी से सचिव समाजी खान पधारी हैं, उनका बहुत तहे दिल से स्वागत। और उन्होंने हमारे महिला कार्यकारिणी को विस्तार करने के लिए जो आज इन्होंने हमको बोला है उनके आगे अनुसार सब काम करेंगे। और आज हमारे महिला आरक्षण जो भी अटका हुआ पड़ा है उसके द्वारा पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत की है मनीषा जी और हम सभी ने मिलकर। और मोदी जी ने जो महिलाओं के दोगलापन और उनकी बातें करते हैं, लेकिन महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जहाँ भी जाते हैं कहीं भी महिला सुरक्षा नहीं है, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे कहीं भी हो। जैसे अभी जोधपुर में ऐसी घटना हुई थी और धन्यवाद देती हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का, जिन्होंने टाइम से आकर उनको आगाह किया और अपने विपक्ष की भूमिका निभाते हुए तुरंत प्रभाव से उनकी वो भी सॉल्व हुई और आज वो सब स्वस्थ हैं और सभी ठीक हैं। इसीलिए हम सभी महिला कांग्रेस इसी उम्मीद के साथ हर जन सेवा और ओबीसी आरक्षण के लिए हमने सभी आज मांग की है और हस्ताक्षर अभियान किया है विशेष रूप से। और महिला कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के लिए विस्तार से हमको सम्मा खान ने जो बताया उसकी आज्ञा का पालन करते हुए हम महिला कांग्रेस को मजबूत करेंगे। जोधपुर में शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने गुलाब सागर और फतेह सागर के जीर्णोद्वार कार्य का निरीक्षण किया। कांग्रेस नेताओं ने काम की धीमी गति पर सवाल उठाते हुए समय पर कार्य पूरा नहीं होने और बारिश से पूरी योजना प्रभावित होने की आशंका जताई। जोधपुर से अंकित पुरोहित की यह रिपोर्ट। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओमकार वर्मा ने के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने दोनों जलाशयों और नहरों का जायजा लिया। नेताओं ने आरोप लगाया कि सफाई कार्य रुका हुआ है, जिससे बदबू फैल रही है और स्वास्थ्य संबंधी खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने नगर निगम आयुक्त राहुल जैन से फोन पर बात कर कार्य में तेजी लाने और आवश्यक कार्रवाई की मांग की।
देखो भाई, सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद है कि अखबार के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये जो न्यूज़ हमें मिल रही है इसकी अंदरूनी, उसी से हमें ज्ञात हुआ कि कोई ठेकेदार को ये काम करने को, सफाई करने का ठेका दिया। पहले जब इसको ठेका दिया तो समस्या ये हुई कि सड़क पर पानी बहवाने लगे ठेकेदार, वहाँ के लोग दुखी हो गए, आना जाना धंधा पानी बंद हुआ। फिर वहाँ के लोगों ने विरोध किया, फिर वो काम बंद करके फिर नाले से दूसरे रास्ते और रात को निकालने की बातचीत हुई। अब समय रहते आज के अखबार में भी छपा है कि ठेकेदार ने काम बंद कर दिया। इधर अखबार में छप रहा है कि बहुत बड़ा मानसून जोधपुर के नज़दीक आसपास पहुंच गया है और बहुत भारी बारिश होने वाली है। तो जो रुपए ये पानी निकालने में लगाए हैं, और अगर बारिश आ गई ये फिर तालाब भरेगा। जगह जगह से नहरों की सफाई इन्होंने कहीं की नहीं, बड़े बड़े नाले सब जमे पड़े हुए हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूँ, ये तो फतेह सागर और गुलाब सागर बर्बाद हो ही रहा है पैसों से। इससे ज़्यादा जो बड़े नाले साफ नहीं हो रहे हैं, नहर साफ नहीं हो रहे हैं, छोटी छोटी गलियाँ नालियाँ साफ नहीं हो रही है, पूरे बारिश में ये तालाब बनेगा और जनहानि होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेवारी सरकार है। मैंने म्यूनसिपलिटी को पहले लिखित रूप में भी दिया है कि बारिश से पहले आप बड़े नालों को सफाई करावें, पानी के आवक के रास्तों को ठीक करें, और जिन जिन ज़मीन का लेवल जिनका नीचे है वहाँ की स्थितियों को सबको माकूल करें। और कहीं कोई इस तरह का काम नहीं दिख रहा है। ये क्या पता कैसे हमारे किसी विधायक महोदय को पसंद आया कि गुलाब सागर का पानी खाली करा दो। और भाई, खाली कराना अच्छा था, समय पे इसको खाली करवाते, मरम्मत कराना था तो समय पे मरम्मत कराते, ये ठीक ठाक होता। अभी ये आधा काम अधूरा रह गया, पैसे की भी बर्बादी हो रही है, उधर ठेकेदार पैसे को भी रो रहा है, और ये थोड़े दिन में ये सब कादा पानी से वापस कर जाए। हम सरकार को ये आगाह करना चाहते हैं कि आपको योजनाबद्ध तरीके से काम करो। और कुछ हम पुराने लोग कांग्रेसी हैं, आप हम लोगों को बुला के सलाह मुशरा करो, हम भी आपको बताएंगे। जोधपुर के हित में हम भी आपके साथ काम करना चाह रहे हैं, और आप अपने कमरे में बैठे बैठे चंद लोगों के सलाह से ये सब काम कर रहे हो। ये जोधपुर को नुकसान होगा, आर्थिक हानि भी होगी, और इन सब चीज़ का इनको जवाब देना होगा। और अगर ये फिर भी अगर समय रहती है ठीक नहीं कर रहे हैं, मैं इस गुलाब सागर और फतेह सागर के साथ साथ ये भी कह देना चाहता हूँ। पाली जिले के देसुरी क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। माताजी मंगरी के पास एक डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। देखिए सुरेश पवार की ये रिपोर्ट। हादसा देसुरी क्षेत्र में माताजी मंगरी के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के अनुसार घायल युवक मेवाड़ क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है, जबकि घायलों की पहचान और उनकी हालत को लेकर विस्तृत जानकारी का इंतजार है। कहते हैं बेटियां घर की शान होती है, लेकिन किशनगढ़ में एक बेटी ने यह साबित कर दिया कि वह बेटे से भी बढ़कर होती है। पिता के निधन के बाद जब परिवार में कोई पुत्र नहीं था, तब बेटी कलावती ने समाज की परंपराओं के ऊपर उठकर पिता की अर्थी को कंधा दिया और पूरे विधि विधान से मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार किया। इस भावुक पल ने हर किसी की आंखें नम कर दी। देखिए किशनगढ़ से विमल गौड़ ये खास रिपोर्ट। किशनगढ़ के हमीर गली निवासी 89 वर्षीय ओम प्रकाश टिंकर के निधन के बाद उनकी बेटी कलावती ने पिता का अंतिम संस्कार कर एक मिसाल पेश की। कृष्णापुरी स्थित सुभाष स्कूल से निकली अंतिम यात्रा में कलावती ने पिता की अर्थी को कंधा दिया और मुक्ति धाम पहुंचकर पूरे रीति रिवाज से मुखाग्नि दी। अंतिम यात्रा में मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। बेटी के इस साहसिक कदम ने समाज को यह संदेश दिया कि बेटियां भी हर जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह सक्षम हैं और संस्कारों के मामले में किसी से कम नहीं। अजमेर के किशनगढ़ में देर रात हिट एंड रन का सनसनीखेज मामला सामने आया। नशे में धुत स्कॉर्पियो सवार युवकों ने तेज रफ्तार में कई वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोग घायल हो गए, जबकि कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। देखिए किशनगढ़ से विमल गौड़ की एक खास रिपोर्ट। किशनगढ़ के मझेला रोड क्षेत्र में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सड़क किनारे खड़े मारुति वैन
एक कार, टेम्पो और 2-3 बाइकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोग घायल हुए, जिनमें एक की हालत गंभीर होने पर उसे अजमेर के JLN अस्पताल रेफर किया गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने स्कॉर्पियो सवार एक युवक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। सूचना पर मदनगंज और किशनगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को राजकीय YN अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल मदनगंज थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह पूरे मामले की जांच में जुटे हैं। किशनगढ़ में ग्राम पंचायत कालानाड़ा के निवर्तमान सरपंच एवं वर्तमान प्रशासक देवकरण चौधरी पर जानलेवा हमला का मामला सामने आया है। कार रोककर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि मंगलवार रात किशनगढ़ से घर लौटते समय ट्रैक्टर के कार के आगे आने को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने देवकरण चौधरी के साथ मारपीट कर दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। सूचना पर अराई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को पहले किशनगढ़ के राजकीय YN अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें अजमेर के JLN अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। करौली जिले में एक दलित युवक के साथ हुई कथित बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए करौली से जाकिर खान की ये रिपोर्ट। करौली निवासी एक दलित युवक जो मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसके साथ कथित रूप से बेरहमी से मारपीट की गई। घटना के बाद पीड़ित को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले को लेकर दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। लोगों का कहना है कि पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिले ताकि भविष्य में कोई भी कानून को अपने हाथ में लेने की हिम्मत ना कर सके। वहीं सभी ने घायल युवक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। फिर से एक नजर डालते हैं आज की टॉप सुर्खियों पर। राजस्थान में अपराध पर बड़ा प्रहार, अंतर्राज्यीय नकबजन गैंग का भांडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। किशनगढ़ में हिट एंड रन का तांडव, नशे में धुत स्कॉर्पियो ने कई वाहनों को रौंदा, 4 घायल। बेटी ने निभाया बेटे का फर्ज, पिता को कंधा देकर मुखाग्नि दी, भावुक तस्वीर ने जीता दिल। तो ये थी आज की प्रदेश भर की बड़ी और अहम खबरें। लगातार अपडेट्स और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए टी टाइम बुलेटिन के साथ। आज के बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।